So good morning everyone. Once again welcome back to CVT Express. I hope कि आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी और करंट अफेयर्स जो मैं आपको डेली पढ़ा रहा हूँ वो आप रिवाइज कर रहे होंगे. सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम चलिए आज के क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं. विच क्रिकेटर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. Which cricketer was selected as Wisden leading cricketer of the year 2024? Now, this word क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जिन्हें विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चूज किया गया है. अब पहली बात तो ये है कि आपने ये नाम ही नहीं सुना होगा. विस्डन क्या होता है ना. इस अवार्ड का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे. सो ये जो विस्डन वर्ड है, जैसा कि मैं रोज बताता हूँ आपको जो भी टर्मिनोलॉजीज आती है उसके बारे में, अगर आप इस विस्डन वर्ड के बारे में जानेंगे तो ये इंग्लैंड में एक बहुत ही पॉपुलर बुक है. और ये बुक किस चीज से रिलेटेड है? तो ये बुक रिलेटेड है क्रिकेट से. क्रिकेट से रिलेटेड जो भी बड़ी बड़ी छोटी छोटी न्यूज़ेस होती हैं वो सारी इस बुक्स में कवर की जाती हैं. आप कभी खोल के देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको. इस जो वर्ड है इसको सर्च करके देखिएगा गूगल पे. सो यही हर ईयर अवार्ड भी रिलीज करती है विस्डन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के नाम से. अब आप सभी लोग क्रिकेट तो देखते ही हैं, है ना. मैक्सिमम लोग देखते होंगे, अगर कुछ लोग नहीं देखते हैं तो आप बताइए कि ये जो प्लेयर आपको दिख रहा है पिक्चर में, इनका नाम बताइए भाई. अगर एलिमिनेशन में यूज करोगे तो विराट कोहली तो है नहीं भाई. बेन स्टोक्स है क्या? मुझे नहीं लगता कि बेन स्टोक्स भी, अगर आपने देखा होगा बेन स्टोक्स को. मिचेल स्टार्क को तो आपने देखा ही होगा कि इतने सारे विकेट्स लेते हैं. हाँ, आप इनको भी जानते होंगे. और ये भाई साहब है आपके पैट कमिंस, राइट, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. According to the released Plastic Overshoot Day report, what is India's position in terms of mismanaged plastic waste? प्लास्टिक आप सब जानते हैं कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में जो वेस्ट जनरेट होता है, जो कूड़ा जनरेट होता है, उसमें सबसे क्रूशियल जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है, ये सबसे मेजर कंपोनेंट है. और बहुत डिफिकल्ट होता है प्लास्टिक को डिस्पोज ऑफ करना, प्लास्टिक को नष्ट करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करना. तो इस चीज के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट पब्लिश की जा रही है, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट. अब आप सोच रहे होंगे कि प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है. फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते होंगे कि जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ओवर, ओवर मतलब ज्यादा, है ना. जब भी हम ये वर्ड यूज करते हैं ओवर मतलब कि ओवर, कोई भी हम जो काम कर रहे हैं उससे ज्यादा करने लगे. सो ओवरशूट डे मतलब कि प्लास्टिक का जो मिस मैनेजमेंट होना चाहिए वो उस तरीके से नहीं हो पा रही है, वो हम मिसमैनेज कर रहे हैं, मिसमैनेजमेंट ज्यादा हो रही है. सो ये ओवरशूट का मतलब ये है कि मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा. से फॉर एग्जांपल कि आपको एक महीने के लिए अ, पैसे घर से मिले कितने, 10,000, राइट. कि एक महीना आपको 10,000 में निकालना है. और आपने ये पैसे खर्च कर दिए 20 तारीख तक, 20, आते आते आपके सारे पैसे खत्म हो गए. सो आपने ओवर एक्सपेंड कर दिया ना, ओवर स्पेंड कर दिया वैसे. उसी तरीके से ओवरशूट मतलब समय से पहले, राइट. सो 10 डेज अब आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा लोन लेना पड़ेगा, किसी से उधार लेना पड़ेगा, इस तरीके से चलाना पड़ेगा, राइट. एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, रियल एग्जांपल देता हूँ जो आपके क्वेश्चंस में भी आ सकता है. आपने सुना होगा वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे. अब ये ओवरशूट डे, वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे, इसमें क्या होता है कि सपोज कि नेचर ने जो हमारे लिए बजट दे रखा है एक साल के लिए, से फॉर एग्जांपल प्लांट्स के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में, या बाकी और भी रिसोर्सेज, पानी वगैरह हर रिसोर्सेज के रूप में. सो ये रिसोर्सेज सपोज कि 365 डेज के लिए बनाया गया है, बट हम इसे कंज्यूम कर ले रहे हैं से फॉर एग्जांपल 6 मंथ्स में ही. जैसे कि अगर आप देखेंगे
लास्ट ईयर जो वर्ल्ड अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था, वो मनाया गया था 2 अगस्त को। मतलब हम 2 अगस्त तक अपने पूरे साल का बजट खत्म कर चुके थे। इस बार ये और घट गया है, मतलब हमने और ज्यादा, पहले से हमने सीखा नहीं है कि हाँ अब कम स्पेंड करेंगे, कम यूज करेंगे। इस बार तो हम और ज्यादा यूज कर रहे हैं, और ये चीजें 25 जुलाई को ही खत्म हो जा रही है हमारी बजट। देख रहे हैं कितना लाइफ लाइफ स्टाइल अब हम सभी लोग जी रहे हैं। इसी तरीके से जो प्लास्टिक ओवरशूट डे है, इसमें इसका मतलब ये है सिंपल से वर्ड्स में, कि इंडिया को जितना प्लास्टिक जनरेट कर रही है या जितना प्लास्टिक कंज्यूम कर रही है, उसको मैनेज कब तक कर पाएगी, तो उसको मैनेज कर पाएगी 25 सितंबर तक। मतलब 25 सितंबर तक ठीक ठाक चलेगा कि जितना हमने प्लास्टिक जनरेट किया उतना मैनेजमेंट हो जाएगा। बट 25 सितंबर के बाद जो भी डेज हैं वो मैनेजमेंट के बाहर जा रही है। उस समय हमारे पास, जो आपने देखा होगा कि शहर के बाहर ढेर लगे रहते हैं, पहाड़ बने रहते हैं कूड़े का, तो वो कूड़े के पहाड़ और हर साल बढ़ेगा, क्योंकि हम मैनेज सही से नहीं कर पा रहे हैं। जो बचे हुए दिन हैं, 3 महीने, 4 महीने, वो तो ढेर लगाएगी ही लगाएगी। सो ये है आपका प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। इसमें इंडिया की जो पोजीशन आई है, वो फर्स्ट तो नहीं आएगी मेरे दोस्त, वो आई है सेकंड, है ना। सो ये सीन है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि वर्ल्ड ओवरशूट डे क्या होता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ प्लास्टिक और आपका जो अर्थ नेचर वगैरह के कंटेक्स्ट में आता है। डेट भी मैंने आपको हर चीज़ का याद करवा दिया, 25 सितंबर, 2 अगस्त लास्ट ईयर का है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बट इस ईयर का याद रख लीजिएगा, 25 जुलाई। ओके, चलिए अब देखते हैं हु विल बिकम द नेक्स्ट पीएम ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर में भैया 2004 से, इंडिया में तो 2014 से है, सिंगापुर में 2004 से अभी जो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं, उन भाई साहब का नाम है ली सी लूंग। ली सी लूंग 2004 से प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं सिंगापुर में। सो आप देख सकते हैं कि कितनी मजबूत उनकी पकड़ है वहाँ की, पॉलिटिक्स पे। हाँ, ऑल्दो डिफरेंट चीजें हैं वहाँ की, डेमोक्रेसी डिफरेंट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है, वो कभी और बात करेंगे। बट अब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के बाद वहाँ पे चीजें चेंज हो रही है। उन्होंने खुद से डेजिग्नेट किया है, ये जो सर आपको दिख रहे हैं इमेज में, ये बनने वाले हैं सिंगापुर, जो मेनी ऑफ यू, आई मीन बहुत सारे लोगों की ड्रीम सिटी भी होगी। सो वहाँ पे ये बन रहे हैं, लॉरेंस वोंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट अगेन क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो आप याद रख लीजिएगा। नाउ, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, अगेन इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आया, वेयर हैज द मैक्सिमम ट्री कवर लॉस अकर्ड बिटवीन द ईयर्स 2001 टू 23। तो ये पूछ रहा है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो एक रिपोर्ट रिलीज करती है, ये ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच जो है ना, एक इंस्टीट्यूट है, WRI। WRI का फुल फॉर्म है वर्ल्ड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट। ये वॉशिंगटन डीसी में स्थित एक इंस्टीट्यूट है, सॉरी, वॉशिंगटन डीसी में सिचुएटेड एक इंस्टीट्यूट है, जो ये रिपोर्ट रिलीज करती रहती है, ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच। पूरे विश्व में कि जो पेड़ कवर है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो कितना डिक्लाइन हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, उसकी पूरी वॉच रखती है। सो इसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा जा रहा है कि इंडिया में 2001 से लेकर 2003 के बीच में कौन सा ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर लॉस हुआ है। मतलब फॉरेस्ट पहले बहुत ज्यादा था, अब कम हो गया है। कौन सा स्टेट हो सकता है? 4 ऑप्शंस है, और चारों के चारों ऑप्शंस आपके नॉर्थ ईस्ट से। देख सकते हैं आप, मिजोरम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। सो आई वोंट से कि आप यहाँ पे गेस कर लो, बट हाँ थोड़ा सा अगर गेस करोगे तो आप ये तो मान सकते हो कि जो बाकी रीजन्स है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये थोड़ा सा आई मीन आउटस्कट में, आउटस्कट आई मीन टू से कि वो बाउंड्री इंडिया की बनाती है म्यांमार के साथ और चाइना के साथ। तो इन सब रीजन्स में
थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अभी भी वहां पे बहुत डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, बट असम में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। सो जहां पे डेवलपमेंट होती है आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट कवर लॉस बहुत तेजी से होती है। सो दोनों पैरेलली चलती है, डेवलपमेंट हो रहा है और साथ साथ फॉरेस्ट कवर भी खत्म हो रहा है। सो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है। सो ये चीजें असम में हुई है, इसलिए राइट आंसर वुड बी असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से आपको कई सारी चीजें जानने को मिलेगा। गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सब्सिडीज, सब्सिडीज मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट टू हॉर्टिकल्चर फार्मर्स। हॉर्टिकल्चर मतलब जो फ्रूट सब्जी, बेसिकली सब्जी से रिलेटेड है, का जो प्रोडक्शन होता है उसे हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, राइट। सो ये गवर्नमेंट जो सब्सिडी प्रोवाइड कर रही है हॉर्टिकल्चर फार्मर्स के लिए, वो कौन सा स्कीम है? So, ये जो क्वेश्चन है आपको गवर्नमेंट के स्कीम से पूछा गया है, और ये क्वेश्चन हर साल एनटीए ने रिपीट किया है स्कीम से रिलेटेड। सो स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब देखिए जीएसटी, अब जीएसटी होगा क्या? जीएसटी का क्या मतलब होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब गुड्स पे और सर्विसेज पे जो टैक्स लगाया जाता है, बेसिकली ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इसे हम बोलते हैं जीएसटी। तो जीएसटी से सब्सिडी थोड़ी ना मिलती है यार, जीएसटी से तो उल्टा आपसे पैसे लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका तो नाम आप सबने सुना होगा। अभी जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहे थे एमएसपी के लिए ही तो हो रहे थे। सो एमएसपी की गारंटी दो, है ना। सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अब आपने देखा होगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है यूजुअली, यूजुअली क्या, ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स क्रॉप्स के लिए दिए जाते हैं। जो आपके सीरियल क्रॉप्स होते हैं या फिर पल्सेस होते हैं या अदर चीजें होती है उनके लिए दी जाती है, जैसे धान, गेहूं, मक्का, कपास, इन सब चीजों के लिए ये आपकी दी जाती है। तो इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। नाउ सीडीपी, अब सीडीपी क्या है भाई? सीडीपी का तो नाम ही नहीं सुना होगा। सीडीपी का नाम है क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक क्लस्टर बनाया जाता है, क्लस्टर मतलब सपोज कि एक रीजन है जिसको हमने सपोज कि इसे हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये क्लस्टर है, इसमें इतने सारे लैंड्स है, ये स्टोर हाउसेस है, ये पर्टिकुलर रिवर है, या ठीक है, इस तरीके से हम एक पूरा क्लस्टर बनाते हैं। सो इस क्लस्टर डेवलपमेंट, अब गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट एक एरिया आइडेंटिफाई करती है कि सपोज कि दिस एरिया ऑफ मुजफ्फरनगर इज फेवरेबल फॉर हॉर्टिकल्चर, है ना, यहाँ सब्जी काफी अच्छा हो सकता है, काफी प्रोडक्शन ज्यादा हो सकता है, यहाँ से मार्केट नजदीक है। सो इसे अब गवर्नमेंट चाह रही है डेवलप करना कि ये हॉर्टिकल्चर यहाँ से हो, बट यहाँ पे अभी सपोज कि लोग गन्ना लगा रहे हैं, राइट, यहाँ पे लोग शुगर केन लगा रहे हैं, और गवर्नमेंट चाह रही है कि नहीं, ये जो लैंड है ये हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत फेवरेबल है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी देगी, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देंगी, और एक्स्ट्रा बेनिफिट जब गवर्नमेंट देगी तो यहाँ के लोग गन्ना को छोड़ के सब्जी उगाना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए इसे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसे जिसका जो फुल नेम है वो है CDP सुरक्षा, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन, है ना, डेवलपमेंट के लिए। सो इस नाम से ये चीजें चलाई जा रही है। सो योर राइट आंसर वुड बी दिस, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता कि आप एक और एब्रिविएशन याद करो, ये दोनों चीजें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये रेलिवेंट था। सो राइट आंसर इज CDP। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप चाहते हैं कि आप डेली क्विजेज वगैरह सॉल्व करते रहें, या इस जो मैंने आपको करंट अफेयर्स पढ़ाया है इसका PDF मिल जाए, सो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है CUET एक्सप्रेस का। यहाँ पे डेली बहुत सारे अदर क्विजेस भी आते हैं, ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। आप चाहे साइंस डोमेन के हो, कॉमर्स डोमेन के हो, या फिर ह्यूमैनिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, हर डोमेन के लिए वहाँ पे डेली क्विजेस डाले जाते हैं। सो आप क्विजेस वगैरह वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको PYQs सिलेबस वगैरह चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो ऑलमोस्ट सारी रिसोर्सेस हम आपको प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडेड यू बी कनेक्टेड विद अस, है ना, एंड वी विल प्रोवाइड यू all the necessary help which can aid into your preparation, which can help you to
get your desired college. So wish you all the very best for the day, है ना? Have a nice day. Thank you so much.